सभी को राम राम नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आप हमेशा स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहिए। आज हम बृहस्पति जी की कहानी सुनेंगे। एक बहुत गरीब ग्वाल था। वह गाय चराता था। उसके पास बृहस्पति जी महाराज आए और बोले कि बेटा, तेरी गाय तो मैं चरा लाऊंगा, तू मुझे नहला दे और मेरी धोती धो दे। वो लड़का बोला कि मैं गाय भी चरा लूंगा और आपको नहला भी दूंगा और आपकी धोती भी धो दूंगा। फिर बृहस्पति जी बोले, बेटा, जो कोई मुझे नहलाता है मैं उसके घर पे ही खाना खाता हूँ। अब लड़का बोला, अच्छा, जिम भी लेना। लड़के ने जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, आज तो मैंने एक मेहमान को जिमने का न्योता दिया है। माँ ने कहा, किस लिए न्योता दिया है? 4 रोटी बनाई रखी है, 2 रोटी मेहमान खा लेगा, 1-1 रोटी हम खा लेंगे, उसे भी जिमा देंगे। बृहस्पति जी आ गए। लड़के से बोले, खाना लाओ। अब मेहमान को जिम ने बैठा दिया। 2 रोटी और करेले की सब्जी दे दी। लड़का बोला, जिमो महाराज। फिर बृहस्पति जी महाराज बोले, बेटा, एक थाली लाओ। लड़का बोला, हमारे घर में तो थाली नहीं है, कहाँ से लाऊं? फिर बृहस्पति जी महाराज बोले, क्या ऐसी ही रोटी खिलाएगा? लड़का बोला, हमारे तो ऐसी की भी कमी है। अब बृहस्पति जी ने दोनों रोटी खा ली और बोले, बेटा, मेरा तो पेट नहीं भरा। लड़के ने 2 रोटी और लाकर दे दी। वो 2 रोटी भी खाकर बृहस्पति जी बोले, बेटा, 7 तरह का अनाज लेकर आ। अब वो लड़का सेठ के से अनाज ले आया। अब बृहस्पति जी बोले, अब इस अनाज को घर के सभी कोनों में डाल दो। लड़के ने ऐसे ही किया तो 7 टोकने, मतलब 7 बड़े पीतल या तांबे के घड़े धन के भर गए। अब बृहस्पति जी महाराज पीले घोड़े पर पीले कपड़े पहनकर जाने लगे। तो लड़के की माँ पीछे भागी गई, बोली, महाराज, ठहरो ठहरो। बृहस्पति जी बोले, अभी धन की कमी रह गई क्या? वो बोली, धन की तो कमी नहीं है, पर ये बताओ आप कौन हो? वो बोले, मैं तो बृहस्पति जी हूँ। लड़के की माँ बोली, आपने तो हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, अब बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? बृहस्पति जी बोले, गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करो, पीला अनाज खाओ, पीले कपड़े पहनो। अगर कोई मेरे लिए दान करे तो पीला घोड़ा, पीला कपड़ा, पीला अनाज, पीली दक्षिणा, पीले फूल दो। गुरुवार को पुरुष हजामत ना कराएं, औरतें सर से ना नहाएं। मैं तो इतने में ही खुश हो जाता हूँ। बृहस्पति जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब से लड़के की माँ गुरुवार को उन्हीं चीजों से पूजा करती, पीला खाती, पीला पहनती, पीली चीजें दान करती। अब उसके घर में सब चीजों का सुख हो गया। हे बृहस्पति जी महाराज, जैसा ग्वालिया और उसकी माँ को दिया वैसा सबको देना, हमें भी देना, अपने सारे परिवार को देना, कथा कहानी सुनने और सुनाने वाले को भी देना। बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह सब जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र
त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम की भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान किया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति जी महाराज की दूसरी कथा समाप्त। अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।